सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस अभी एकेटिव राउंड थर्ड का रिजल्ट आ गया है और उसी के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट यूपी टेक के वेबसाइट पे जाना है और वहां पे जाके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे क्लिक करना है, जो आपको न्यू दिख रहा है और आपको यहाँ पे आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट दिख जाएगा कि आपको क्या मिला हुआ है। अगर आपको पहली बार मिला हुआ है, मतलब थर्ड राउंड में डायरेक्टली पहली बार मिला है, तो आपको 20,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आप SC ST से हैं तो 12,000 पे करना पड़ेगा। और अगर आपको पहले से मिला हुआ था और आपका इस राउंड में अपग्रेड हुआ है तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा राउंड था जिसमें कैटेगरी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और इस राउंड के बाद से कैटेगरी आपकी खत्म हो चुकी है। अब सारा जो अगला राउंड होगा वो ऑटो मोड में होगा, उसमें उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नो चॉइस मॉडिफाई, नो चॉइस स्पेलिंग, सब कुछ सेम रहेगा और वो इंटरनल स्लाइडिंग तक जाएगा। अगले राउंड को आप लास्ट राउंड मान सकते हैं और अगले राउंड के बाद से आप में से हर एक बंदा अपने अपने कॉलेज में होगा। और आई होप अब तक सबको कॉलेज मिल चुका होगा और हमारे 99.999% बच्चों को कॉलेज मिल गया। शायद ही कोई ऐसा रहा हो जिसे ना मिला हो, बट कोई बात नहीं, चलो जो होता है होता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे हमें करना क्या है। अब जैसे ही हम अपना पहले देखेंगे कि हमें मिला क्या। जैसे ही हमको कुछ मिल जाएगा हमको यहाँ पे पेमेंट के लिए आएगा, अगर पहली बार कुछ मिल रहा है तो। और अगर पहले से हमने पेमेंट पे कर दिया था 20,000, मतलब दूसरे राउंड या पहले राउंड में, तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस के लिए आएगा। आपको फीस पेमेंट रिसिप्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हो आप, अगर आप कुछ करना चाहो तो। सबमिट विलिंगनेस के ऑप्शन में आपका फ्लोट ही दिखेगा। और अगर आपको लग रहा है कि हमको विलिंगनेस चेंज करना है, हमको फ्लोट नहीं फ्रीज करना है, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, फ्रीज करके इस राउंड से बाहर हो सकते हो। जैसे ही फ्रीज कर लोगे ये सीट आपकी हो जाएगी और आप फर्दर राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अलाउ नहीं किए जाओगे। बट ये सीट आपकी है और आपको अब इस कॉलेज में जाना है और वहां पे जाके एडमिशन लेना है। ये चीज करने के बाद से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करना है और यहां से आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। अब ये जो अलॉटमेंट लेटर होता है प्रोविजनल होता है, ये एक प्रोविजनल होता है, ये फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं होता है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ना एक आपका फाइनल एडमिशन लेटर आएगा, जब आप फ्रीज करोगे तब आएगा, ठीक है। अभी ये आपको वैसे ही डाउनलोड करके रख लेना है। चौथे राउंड के बाद जो आएगा ना, या अगर आप फ्रीज कर लेते हो तो आपका जो फाइनल एडमिशन लेटर आता है वही फिजिकल रिपोर्टिंग में लेके जाना होता है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं लेके जाओगे तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया भी है या नहीं लिया है, ठीक है। तो आपको इसको डाउनलोड करके रख लेना है, दैट्स इट। उसके बाद से कुछ नहीं, बस यहाँ से बाहर आ जाइए। और ये एक छोटा सा प्रोसेस था अगले राउंड की चॉइस फिलिंग। अगर मैं अगले राउंड की आपको उसमें देखूं, आपके उस पर देखूं, तो देखिए तीसरे राउंड का रिजल्ट जो है 26 को आना था, ठीक है। सॉरी, सीट अलॉटमेंट 26 को आना था और 26-27 में ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस देना है। और अगर किसी को विड्रॉल करना हो तो 26 और 27 से विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप विड्रॉल मारोगे आपको 10-20 हजार में से 10,000 काट के 10,000 वापस किया जाएगा। ये भी ये 10,000 3-4 महीने के बाद ही आएगा, तुरंत कभी नहीं आता है। और कैसे विड्रॉल कैसे होता है, तो विड्रॉल के लिए कुछ नहीं करना होता है, आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल डालना होता है और साथ ही साथ आपको एक कैंसिल चेक लगाना होता है। आप कैंसिल चेक वही लगाइएगा जिसका अकाउंट डिटेल डाल रहे हो, उसी का कैंसिल चेक लगाइएगा, आपका विड्रॉल आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा पर आ जाएगा। उसके बाद से चौथा राउंड का रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा 28 तारीख को और रिजल्ट आने के बाद से ऑटो फ्रीज हो जाएगा, सबका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, सबका फ्रीज हो जाएगा। और उसके बाद जिनको पहली बार मिलेगा उन्हें फिर 20,000 या 20,000 या 12,000 पे करना होगा। और जिनको पहली बार नहीं मिला है, जो पहले से 20,000 पे कर चुके हैं, उनको कुछ पे नहीं करना होगा। अब सीधे सीधे फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है देखो, 28 को चाचा रिजल्ट देंगे, 29 और 30 को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए बुला रहा है। और ऊपर से ज्यादातर कॉलेजेस डीडी के टर्म में मांगते हैं, वो भी नहीं कि कैश ऑनलाइन ले लो। कुछ कॉलेज कैश ऑनलाइन ले लेते हैं, जनरली कॉलेजेस ऑनलाइन ले लेते हैं, पर मोस्टली कॉलेज डीडी के इन टर्म्स ऑफ डीडी पेमेंट मांगते हैं। मतलब 20,000 आपने यहाँ दिया है और बाकी का पेमेंट आप जाके कॉलेज में दीजिए डीडी के फॉर्म में। अब कुछ बच्चों को डीडी बनवाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि डीडी भाई साहब कॉलेज के फेवर में ही बनेगा, तो उन्हें फाइनल कौन सा कॉलेज मिल रहा है कब पता चलेगा, ये 28 को पता चलेगा। तो 28 को पता चलेगा अगर
शाम को रिजल्ट देंगे तो शाम को बैंक बंद तो हो चुका होगा, 29 को जाके बंदा डीडी बनवाएगा और उसके बाद से उसे तुरंत तुरंत ट्रेन पकड़ के भाग के आना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे आपको गैप सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखना होगा, ठीक है। एंटी रैगिंग तो 2 मिनट में बन जाएगा ऑनलाइन वेबसाइट से, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पे एक वीडियो बना चुका हूं, डॉक्यूमेंट देख लेना, वरना इस बार इतना कम टाइम है कि अगर डॉक्यूमेंट एक भी छूट गया या कुछ भी गड़बड़ हो गया सेंटर पे जाके तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है, तुम्हारा सीट कैंसिल हो सकता है। तो इस चक्कर से बचने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ सारा कुछ लेकर ही आप अपने कॉलेज में जाएं, क्योंकि AKT वालों ने पता नहीं क्या टाइम रखा है। तुम सोचो ना, 29 को अगर कोई बच्चा डीडी बनवाने गया और सोचे कि चलो मैं 30 को निकलूंगा तो कैसे आएगा, या अगर 29 को भी निकलेगा और अगर वो बंदा झारखंड से है या थोड़े दूर से है, उसका कॉलेज मान लो 1000-1200 किलोमीटर दूर है, तो कैसे पहुंचेगा, सोचो उसकी हालत क्या हो जाएगी। क्योंकि भाई रिजर्वेशन एक दिन के अंदर थोड़ी ना हो जाता है, जनरल में ही आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बच्चों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि इन्होंने थोड़ा भी टाइम नहीं दिया हुआ है, तो दैट विल बी थोड़ा सा हैक्टिक शेड्यूल बच्चों के लिए है, ठीक है। तो ये बात तो खैर AKT को समझना चाहिए, जस्ट लीव ऑल दिस थिंग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 का रिजल्ट आने के बाद से सारी कैटेगरी खत्म हो गई, सबको फ्लोट मारना है, या जिनका फ्लोट में था फ्लोट में ही रहने देना है, जिनको पहली बार मिला है उनको भी सबमिट विलिंगनेस में फ्लोट कर देना है और राउंड 4 में जाना है। राउंड 4 में सब कुछ ओपन चलेगा और सबसे ज्यादा फायदा पता है किसका होगा? जनरल कैटेगरी का। AWS का तो पहले की इतना होगा ही होगा, जनरल वालों को दबा के फायदा मिलेगा। तो मैं तो कहता हूं भाई अभी फ्लोट करो, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है, आपको कुछ भी मिल सकता है। अगर आपको आपको ABS मिला था तो हो सकता है अगले राउंड में काइट मिल जाए, और अगर आपको AKG मिला था तो हो सकता है अगले राउंड में JSS मिल जाए, अगर आपको KNIT मिला था तो हो सकता है अगले राउंड में IIT मिल जाए, अगर आपको AITH मिला था तो हो सकता है कि अगले राउंड में KNIT और BIT मिल जाए। तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपने चॉइस फिलिंग कैसी करी है, इसीलिए मैं चिल्ला रहा था कि इसके बाद चूंकि चॉइस फिलिंग का मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपकी चॉइस फिलिंग बहुत ही ज्यादा शानदार होनी चाहिए ताकि अगले 2 राउंड तक झेल जाए। और इसके बाद जो होगा वो राउंड 5 होगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल स्लाइडिंग। अब अगर हम इंटरनल स्लाइडिंग की बात करें तो इंटरनल स्लाइडिंग में थोड़ा सा उनको ही पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा जो गवर्नमेंट कॉलेज में है, और विद इन द कॉलेज आपको पार्टिसिपेट करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी कॉलेज में जाके, मतलब अगर आपको KNIT मिला है तो इंटरनल स्लाइडिंग में आपको IIT में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको KNIT के ऊपर वाले ब्रांच में एडमिशन मिलता है। तो आप में से हर बंदे से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको फटाफट इंटरनल स्लाइडिंग के लिए रेडी हो जाना है। तो देखते हैं। अच्छा, लाइव आज शाम को 6 बजे मेरी लाइव आज 9 बजे मैं रात को लाइव आऊंगा, 9 बजे मैं रात को लाइव आऊंगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि 9 बजे आना, हम लोग कट ऑफ डिस्कस करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बस इतना ही था कहने को, बाकी कुछ ज्यादा तो है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ समझा ही चुका हूं। अब मेन चीज होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तो कौन से कॉलेज में कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, आज थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। उसके लिए भी एक लाइव सेशन रख लेंगे अपन लोग, और जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे प्रक्रिया को आप फॉलो करिएगा। दैट विल बी टू मच इनफ फॉर यू। तो जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, आपके संदीप भैया आपके साथ हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।